हम देखते हैं हम लाइफ में अपमान किन बेसिस पे करते हैं। अपमान का रूट क्या है? जैसे मैंने कहा, सेपरेशन, परसेप्शन ऑफ सेपरेशन, बिलीफ ऑफ सेपरेशन, फीलिंग ऑफ सेपरेशन इज द रूट। क्योंकि फीलिंग ऑफ सेपरेशन है, ये रूट जन्म देती है मेरी सेपरेट ईगो एग्जिस्टेंस को, ईगो आइडेंटिटी को, विच इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट। यहीं से सब स्टार्ट होता है। जड़ अविद्या इसी को कहा गया। ईगो आइडेंटिटी में हम क्या बिलीव करते हैं? अगर पिछला सेशन याद करो, आई एम द बॉडी, other is also the body, bodies appear separate by five senses, hence we are separate. ये रूट इल्यूजन है अर्थ का, इस प्लैनेट का। बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद द अदर्स, और जो कंपेयर करना शुरू करते हैं वही अपमान की जड़ हो जाती है। किस बेसिस पे अपमान होता है? जैसे कि माय बॉडी इटसेल्फ। क्या कि जो गोरे लोग हुए वो काले लोगों का अपमान करे? क्या कि भाई हम तो ज्यादा सुंदर हैं उन लोग से, क्यों? शरीर का रंग काला, शरीर का रंग गोरा, है ना? तो हम अपनी बॉडी की ब्यूटी और बॉडी की स्ट्रेंथ के बेसिस पे औरों से अपने को ज्यादा या कम मानने लगते हैं। दोनों केस में अपमान है, अपने को कम मानना या अपने को ज्यादा मानना। करेक्ट भाई। बॉडी में नाक तो भगवान ने सबको दी है, आंख भगवान ने सबको दी है, आईब्रोज दिए हैं, बाल दिए हैं, कान दिए हैं, बॉडी तो सेम है और सिमिलर है। हमें ये नहीं देखने को मिलता कि वी आर ऑल सेम इन फंडामेंटल मैनर, वी आर सेम एंड आवर बॉडी इज ऑल्सो सेम, मूलभूत रूप में। और हम सिमिलर है, मतलब हम सबकी यूनिकनेस है अपनी अपनी। जैसे किसी की नाक थोड़ी चौड़ी होगी, किसी की पतली होगी। करेक्ट? तो सेम एंड सिमिलर। कोई थोड़ा शरीर लंबा होगा, किसी का छोटा होगा, है ना? पर सेमनेस क्या है? शरीर का डीएनए स्ट्रक्चर सेम है, बेसिक ऑर्गन्स जो जितने अंग होते हैं शरीर में सेम है, उनका फंक्शन सेम है ना? बस सिमिलैरिटी रूप में होती है। सिमिलरली पर्सनालिटी में भी हर इंसान का इरादा सेम है ना? पर सिमिलैरिटी और डिफरेंस कहाँ आते हैं? काबिलियत में, कॉम्पिटेंस में, अपनी अपनी अपने संस्कारों में। कई जगह सिमिलर, कई जगह डिफरेंट हो जाते हैं हम लोग, है ना? पर हमारा भेदभाव, अपमान का रूट क्या है? भेद होना, वही जो मैं सेपरेशन बोल रहा हूं। भेद का भाव अपमान है। भेद मतलब सेपरेशन, भेद भाव अपमान है ना? तो एक बॉडी के बेसिस पे होता है। दूसरा बेसिस क्या होता है अपमान का? वेल्थ। हमारे पास कितना धन है, कितना बड़ा बंगला है, कैसी कार है, दूसरे के पास ज्यादा है या कम है, हम कंपेयर करते हैं। तीसरा क्या होता है? कम्युनिटी। हम तो देख ही रहे ना दुनिया में क्या हो रहा है इस टाइम। एक धर्म संप्रदाय वाले, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, ज्यू, सब लोग हैं आपस में। एक कम्युनिटी बोलती है, दूसरी कम्युनिटी वाले तो सारे टेररिस्ट होते हैं। ठीक है? इन लोग तो, ये लोग तो भगवान के रास्ते पे चले ही नहीं है, ये तो सारे नॉन बिलीवर्स हैं। राइट? ये हमसे इंफीरियर है या सुपीरियर है, हर कोई मानता है। चौथा, कम्युनिटी में किस बेस टाइप की कम्युनिटी? रिलीजन की कम्युनिटी या कंट्री। सब इंडिया वाले बोलते हैं हम पाकिस्तानियों से बेटर है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं हम इंडिया से बेटर है। किसी भी दो देशों में हो जाए ऐसा, कम्युनिटी, कंट्री के बेसिस पे भी हम अपमान करते हैं, भेदभाव करते हैं, है ना? चौथा, अपनी शिक्षा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं इनसे या कम पढ़ा लिखा हूं,
पांचवा समझ या इवोल्यूशन। क्या कि मैं इनसे ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हूं। ये बहुत मुश्किल है पकड़ना। स्पिरिचुअल जर्नी में ना हम वेल्थ पे भेदभाव छूट जाता है, बॉडी पे भी जल्दी छूट जाता है, कम्युनिटी का भी जल्दी छूट जाता है, शिक्षा और साक्षरता का भी छूट ही जाता है, डिग्री विग्री का फर्क नहीं पड़ता है। पर ये कि भाई मैं इनसे ज्यादा समझदार हूं और ये तो बेवकूफ है, ये सबसे मुश्किल से छूटता है। एक अपने अंदर प्रतिष्ठा आ जाती है, मैं तो गुरु हूं, मेरे इतने शिष्य हैं, है ना, राइट। तो ये तो भाई मैं तो शहर वाला हूं, मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है, तो गांव वाले मूर्ख हैं। ओके। तो क्या कि मैं ज्यादा इवॉल्व हूं औरों से, मेरे घर वालों से भी कंपेयर हो जाता है। मेरे पापा मम्मी ने तो दुनिया देखी नहीं है, उनको क्या पता दुनिया के बारे में, मुझे ज्यादा पता है, मैं घूमा हूं, मैं ज्यादा इवॉल्व हूं। आप लोग मुझे कैसे कुछ बता रहे हो, जिंदगी कैसे जीनी है। इसके बेसिस पे सबसे मुश्किल है इवोल्यूशन, मैं कितना मैच्योर हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, पावर। मेरे पास ज्यादा पावर है, आई एम मोर पावरफुल। जैसे मैं कहीं का कोई नेता बन गया, डीएम बन गया, डीसी बन गया, कंपनी का सीईओ बन गया, राइट। पावर के साथ जुड़ा जुड़ा एक आ जाता है रोल। मैं तो भाई वीपी हो गया हूँ टेक्नोलॉजी का, है ना, तो मेरे तो नीचे वाले जितने हैं उनसे तो मैं बहुत ग्रेट हूँ। ये आदमी तो क्या है, मैनेजर है, ये मुझसे कैसे चैलेंज कर रहा है मीटिंग में मेरे को, हाउ कैन ही चैलेंज मी, आई एम हिज बॉस, राइट। वो भी एक भेदभाव हो गया। और भी कुछ है लिस्ट में तो वो ऐड हो जाएगा। भेदभाव के अनेक रीजन होते हैं, पर इन आखिरकार अगर हम आके देखें तो हर इंसान क्या है, एक इनफाइनाइट ग्राफ का, ग्राफ मतलब कनेक्टेड नोड्स, एनर्जी के कनेक्टेड नोड्स, इनफाइनाइट ग्राफ का एक नोड है। ये है पूरी दुनिया, नोड से कनेक्टेड, नोड नोड नोड, ये सारे जुड़े आपस में, है ना, सारे जुड़े हुए हैं, सब सबसे जुड़े हुए हैं। तो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके। अब क्या है कि जो ये नोड है, ये मान्य है, अगर आप देखें तो एग्जिस्टेंस इज इनफाइनाइट एनर्जी ग्रिड, है ना, एंड वी आर ऑल कनेक्टेड नोड्स इन दैट ग्रिड, कनेक्टेड विद रिलेशनशिप्स, फिजिकली कनेक्टेड, कॉन्शियस रिलेशनशिप्स आल्सो कनेक्टेड। मतलब फिजिकली तो इजी टू अंडरस्टैंड दैट भाई इवन दी एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक प्रोटॉन होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है ना। तो उनके दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। Q1 चार्ज है एक यूनिट का फिजिकल, Q2 दूसरे का यूनिट, और आर है उनका डिस्टेंस। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स कम होता है, दूरी जब इन्फिनिटी होगी तो फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। पर फोर्स एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होता। मतलब इस क्षण में हम जहां बैठे हैं, इस पूरी अनंत सृष्टि में एक एक जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ असर हमारे तक पहुंच रहा है इस क्षण पे। इवन फिजिक्स ये बात कहती है। ये तो सिंपल है। अब आ जाते हैं अपनी चेतना में। हम बैठे बैठे दूर किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, तो क्या उस तक वो बात नहीं पहुंचती है, उस तक वो एनर्जी नहीं पहुंचती क्या, पहुंचती है। कितनी बार होता है कि हम किसी को याद करें, उसका फोन आ जाता है ना। हम किसी के साथ बात ही कर रहे हैं, हमारे मन में कोई बात आई और वो भी तुरंत फील कर जाता है उस बात को। कैसे कर जाता है भाई, हम इसको किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं नाप सकते, पर ये होता तो है। डेटा और एविडेंस तो मिलती है हमको कि हम लोग सबके जो थॉट्स हैं, सबके साथ कनेक्टेड है पूरी दुनिया के, है ना। अब क्या है कि भाई ये बीच का मान लेता है कि देयर इज नो कनेक्शन, मैं अकेला अलग हूं, और वो अपने को बाकी सबसे अलग थलग मान के कंपेयर करते हुए जीने लगता है।
क्यों? इसलिए क्योंकि उसको अपने बारे में अच्छा फील करना है। भाई धर्म तो इसका भी सेम है ना, चाहता तो ये भी सुखी होना है, करेक्ट, सुखी चाहता है। पर जो अपने को अलग फील करता है वो सुख कैसे पा सकता है? इस तरीके से कि मैं औरों से कम बुरा तो नहीं हूं, औरों से कम पीछे तो नहीं रह गया, है ना, बराबर हूं कम से कम। उस बराबरी के लिए कंपटीशन करता है, इंस्टेड की कोऑपरेट करे, है ना। फिर इसको मेंटेन करने के लिए अपनी इमेज को कितनी मेहनत करता है, क्योंकि इसने ये भी माना हुआ है मैं शरीर हूं, तो अपने लिए सुंदर कपड़े खरीदने में बहुत इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने को फिजिकली फिट रखने के लिए जिम में भी खूब कसरत करेगा, है ना, कि मैं सुंदर दिखूं। उसके बाद अपने को एजुकेटेड भी अच्छा बनाएगा, अपना कंपनी में रोल भी ऊंचा चाहेगा, अपने कलीग से चाहे किसी के कंधे पे ही चढ़ के उसको ऊपर की सीढ़ी लेनी पड़े वो ले लेगा, किसी की पीठ पे छुरा घोंपना पड़े वो घोंप देगा, राइट। क्यों? क्योंकि भाई उसकी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इस पे टिकी हुई है। फिर कोई और नोड आके अगर उसे चैलेंज कर देगा कि जी आप तो गलत व्यवहार करते हैं या आपसे ये गलती हो रही है, फिर क्या होगा? उसको बुरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसने एक अपनी पिक्चर बनाई हुई है, सुंदर सी पेंटिंग, कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, वो पेंटिंग शैटर हो गई ना। अभी तक जो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे उसको अपने बारे में अच्छा लग रहा था, राइट। अब वही लोग उसकी कुछ क्रिटिसाइज कर दिए तो उसकी तो जो इमेज बननी थी वो तो गिर गई ना तुरंत, क्योंकि वो तो देख रहा है बाकी लोग तो मुझे वैसे देख ही नहीं रहे जैसा मैं देखना चाहता। एक पिता बेटे के साथ भी हो जाता है। बेटा अगर पिता की बात मानना बंद कर दे, पिता ने तो इमेज बनाई थी कि भाई मैं ऐसा हूं और मेरा बेटा ऐसा होगा कि मेरी बात हमेशा सुना करेगा। एक दिन बेटे ने बात नहीं सुनी, पिता की तो खुद की इमेज भी टूट गई, रिलेशनशिप की भी इमेज जो उसी की इमेज से जुड़ी इमेज है वो भी टूट गई और उसको बहुत दुख होगा, है ना। सो सेंस ऑफ सेपरेशन लीड्स टू ईगो एंड ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ईगो से क्या, मी एंड माइंड, इससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आने लग जाती है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं, पर वो फिर भी टूटती रहती है, टूटती रहती है, टूटती रहती है, टूटती रहती है। और आदमी को कभी आराम मिलता ही नहीं है यार, थक जाता है आदमी जिंदगी जीते जीते, ऐसे चलते चलते एक टाइम पे जाके। कितनी मेहनत है इसको मेंटेन करने में। पर जिस दिन इंसान ये पहचान जाएगा कि भाई मैं एक अलग नोड नहीं हूं, मैं एक इनफाइनाइट फैब्रिक हूं, इनफाइनाइट फैब्रिक ऑफ एनर्जी, आई एम दैट, नॉट दिस स्मॉल टाइनी इममटीरियल थिंग, राइट, जिसको मैं बहुत बड़ा बना के जीना चाह रहा हूं। मैं तो अनंत सृष्टि हूं स्वयं। ये अनुभव जब उसको हो जाता है तो फिर ये डिसॉल्व हो जाती है, सेंस ऑफ सेपरेशन मी एंड माइंड। मी क्या हो जाता है, ये सब मी है, फिर छोटा मी गायब हो जाता है। हाँ वो उस पर्सनालिटी के साथ जीता है, पर उसकी जो कॉन्शियस चेतना है, उसका जो माइंड है, उसका माइंड रियलाइज कर गया है कि आई एम द इनफाइनाइट इनडिविजिबल एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टिंग दिस, आई एम को एग्जिस्टिंग एज दिस विद द रिलेशनशिप्स। और उस दिन लाइफ को आराम मिल जाता है। दैट इज व्हाट ब्रिंग्स रिलीफ इन आवर लाइफ। उसके पहले पूरे टाइम स्ट्रगल बना ही रहेगा।